Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हमने किसी के मंदिर नहीं लूटे, हमने किसी देश पर कभी चढ़ाई नहीं करी, लेकिन हमारे मंदिर तोड़े गए, हम पर चढ़ाई की गई, हमको लूटा गया। और एक बार नहीं, कई कई बार, एक जगह ने नहीं, कई जगहों ने, विश्व के हर तबके ने हमको लूटना चाहा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द हैं अजित डोभाल, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। एक ऐसा व्यक्ति जो 80 बरस की उम्र में रिटायरमेंट के बाद भी भारत के लिए 16 घंटे काम करता है। उसके पीछे क्या लोभ हो सकता है? उसके पीछे एक ही लोभ है, और वो है मातृभूमि से प्रेम। आज भारत के नए नए युवाओं के सामने हाथ जोड़कर वो 80 बरस की उम्र में, जबकि वो तो रिटायर हो चुके थे, उनको जबरदस्ती लाया गया कि आपको देश को आपकी जरूरत है। तब देश के लिए वो सर्विस कर रहे हैं। और आज एक प्रोग्राम में एक भाषण दिया है उन्होंने 30 मिनट का, हिंदी में। आप सबको वो सुनना चाहिए, और उसको मैं यहां डिकोड करूंगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। ये आपको समझने की जरूरत है। इसलिए इस आर्टिकल में मैं डोभाल्स डॉक्ट्रिन को डिफाइन करने वाला हूं, दैट व्हाट द एडवाइजर ऑफ इंडिया वांट्स फ्रॉम द यूथ ऑफ द नेशन। एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर देश के युवा से क्या चाहता है, यह वो बताने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि 60,000 से ज्यादा भारत के मंदिर तोड़े गए, मैं सबूत दिखाऊंगा आपको, और 30,000 से ज्यादा उनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई। भारत को कई आक्रांताओं ने लूटा। हमने इतिहास से सबक नहीं लिया, हम हमेशा उदासीन रहे, उनके लिए बहुत लॉयल रहे, बहुत लिबरलिटी हमारे अंदर आ गई, और हम अपनी संस्कृति भूल गए। हमने अपने धर्म के साथ कंप्रोमाइज किया, हमने अपनी सिविक सोसाइटी के साथ कंप्रोमाइज किया, अपने रिचुअल्स को भूल गए, हमको रिचुअल ढोंग लगने लगा। और इसका नतीजा है कि आज भारत को हर तरफ से नोचा जा रहा है। आज भारत खतरे में खड़ा है। भारत के अंदर इतने लोग खड़े हैं कि जो भारत को हर पल तोड़ना चाहते हैं। डोभाल सर की डॉक्ट्रिन मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ध्यान रखना, एक मोनरॉय डॉक्ट्रिन जो चलती है अमेरिका में, एक डॉनरॉय डॉक्ट्रिन जिसके थ्रू ट्रंप ने वेनेजुएला को ले लिया। मुगलों ने हमको लूटा, इसने लूटा, उसने लूटा, हमको लूटा किसने नहीं। अब लूटना पसंद नहीं है, चाहे कीमत हो फिर कोई। अब लूटना पसंद नहीं है, अब बहुत हो गया। डोभाल सर की डॉक्ट्रिन आपको बताने जा रहा हूं कि आज ये बंदा इतना सीरियस होकर क्यों ये बात कह रहा है। आप हर भारतवासी को ये वीडियो देखना चाहिए, हर भारतवासी को कह रहा हूं। उनकी बात नहीं कर रहा जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। देखिए, यह है मेरा प्यारा भारत। ध्यान रखना मेरे दोस्त, यहां पाकिस्तान, अजरबैजान, टर्की, चाइना, बांग्लादेश, ये सारे क्या है, भारत के साथ इनके संबंध ठीक नहीं है, भारत के साथ इनकी सिक्योरिटी ठीक नहीं है। ये चीन है, ध्यान रखना, चीन के क्लैसेस हैं यूएसए के साथ, यूएसए के क्लैश हैं इन सब के साथ। ये रशिया है, रशिया के क्लैश है पूरे मिडिल ईस्ट के साथ। ये इजराइल है दोस्तों, और इस इजराइल का क्लैश है पूरे अरब वर्ल्ड के साथ। क्या कोई ऐसी जगह बच रही है जहां दुनिया में उथल पुथल नहीं है? इसीलिए यह डॉक्ट्रिन निकल कर आई है, दैट इज कॉल्ड डोभाल्स डॉक्ट्रिन, कि भारत फिर उस मुहाम पर आ गया है। हमने इतिहास से सीख नहीं लिया, इसलिए आज हमारे ऊपर यह अत्याचार हो रहे हैं। हमने कभी बदला नहीं लिया। पहला सेंटेंस डोभाल साहब का है कि आपको रिवेंज लेना होगा अपनी डिसरप्टेड हिस्ट्री का, जो आपके इतिहास को मिटाया गया, आपके साथ गलत किया गया, आपके मंदिरों को तोड़ा गया, रिचुअल्स को खत्म किया गया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। आपको बदला लेना होगा, और बदला कभी भी उछलकर नहीं लिया जाता। बीच में भीड़ में एक लड़की उछल गई तो उसको रोका कि उछलकर बदला नहीं लिया जाता। बदला लिया जाता है इच्छा शक्ति के साथ। आपके पास हर चीज है, अच्छा देश है, अच्छे लोग हैं, खूब हथियार है, सब कुछ है, पूरी सुरक्षा है, लेकिन अगर आप में इच्छा शक्ति नहीं है, आपको अटैक करना नहीं आता, आपको बदला लेना नहीं आता, वो सब कुछ मिट्टी है। ये डोभाल साहब की डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। ध्यान रखना, मैंने आपको विश्व का मानचित्र इसलिए दिखाया क्योंकि आप समझ पाओ कि दुनिया में इस समय क्या चल रहा है। पूरी दुनिया इस समय शेकिंग मोड में है, उथल पुथल है। कब क्या हो जाए भारत भी जानता है कि हम इससे अछूते नहीं रहेंगे। अगर कोई वॉर होगा तो बगल वाले सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ऐसे में भारत को भी तोड़ा जाए। भारत को, भारत के युवाओं की जरूरत पड़ेगी, उन बेटों की जरूरत पड़ेगी जो हिंदुस्तान की सेवा करते हुए आ रहे हैं। उन मुल्क में रहने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी जो आज भी भारत देश के लिए छाती अड़ाकर खड़े हैं और ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो फौज में हो, पुलिस में हो या नहीं हो। यहां देख लीजिए मेरे दोस्त, ये बंदा है, जब पाकिस्तान झूठे इल्जाम लगाता है तो ये एक बात कहते हैं कि अजय डोभाल डेयर्स ऑन ऑपरेशन सिंदूर, शो मी वन फोटो ऑफ डैमेज इंडिया। अगर किसी माई के लाल में ताकत है तो पाकिस्तान ने हमारा बाल भी बांका किया हो, आप एक फोटो दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि भारत के ऊपर कुछ हुआ है। ये कॉन्फिडेंस बोलता है, क्योंकि स्ट्रेटेजी देखो दोस्तों, इतना समझ में आता है कि वो कहते हैं कि मैंने 60 सालों तक भारत के लिए काम किया है,
भारत की सरकारें बहुत आई बहुत गई, लेकिन जिस तरीके से मैं पिछले 10 साल में काम कर पाया हूं, मैं कभी नहीं कर पाया। यानी वे अपने मंच से यह कहते हैं कि आप शुक्रगुजार रहिए, आप शुक्रिया करिए ईश्वर का कि आप ऐसे नेतृत्व में हैं, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर नेतृत्व कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसकी डेट क्या है, कौन सी डेट को करना है, किस तरीके से करना है, हर चीज की हमको छूट है, हम अपने हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। आप शुक्र मनाइए कि आपके पास ऐसा नेतृत्व है। ये दोस्तों डोभाल साहब कहते हैं भारतवर्ष के लिए कि पिछले 10 साल में ये वही भारत है, ये वही भारत है। पिछले 10 साल में कुछ लोग कहते हैं हम अपने यहां क्यों नहीं बना रहे एयरक्राफ्ट, बाहर से क्यों ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी बनाना और मुंह चलाना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। भारत को आजाद हुए 1947 से 75 साल से ज्यादा हो गए, टेक्नोलॉजी बनी नहीं अभी तक। आज 10 साल में तुमको टेक्नोलॉजी की याद आ रही है। शुक्रगुजार मानिए कि भारत इस मुकाम पर खड़ा है कि विश्व में आर्मी में आज तीसरे नंबर पर भारत की पावर है, विश्व में 200 देश हैं। हम भारत नेशन फर्स्ट पर काम कर रहे हैं और इसको बनाकर छोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। यह आपके लिए संदेश है। यह देखिए, मैं डोभाल साहब का आर्टिकल आपके लिए शुरू कर रहा हूं। आर्टिकल को बहुत अच्छे से सुनना, आपको एक एक चीज क्लियर होगी कि मैं इस आर्टिकल में समझाना क्या चाहता हूं। दोस्तों, यह आर्टिकल कोई न्यूज नहीं है, यह आर्टिकल जस्ट न्यूज नहीं है जैसे डेली न्यूज चलती है। यह आर्टिकल भारतवासी के लिए जरूरी है, जो भारत के लिए फिक्र करता है, जो भारत को फर्स्ट बनाना चाहता है, इंडिया फर्स्ट का जिसके पास लक्ष्य है। कॉल फॉर रिवेंज ऑफ द डिसरप्टेड हिस्ट्री, सबसे पहला वर्ड ही इनका यह है कि हमको बदला लेना होगा, भारत को बदला लेना होगा अपनी बिखरती हुई संस्कृति का, रिचुअल्स का, अपने धर्म का। हम सब कुछ खो चुके हैं, हम दोबारा खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कल को भारत में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसको इनसे लड़ना ना पड़े। हमारी ये जो नस्ल है वो लड़ेगी इनसे। डोभाल साहब ये कहते हैं, डोभाल स्टेटेड दैट इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन इट्स सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, हमको इकोनॉमी भी डेवलप करनी है, हमको सोशल स्ट्रेंथ बनानी है, जिससे आज हमारे मेवात में हिंदू भागे नहीं। क्यों भाग रहे हैं मेवात से हिंदू? क्योंकि हम में सोशल स्ट्रेंथ नहीं है, हम डरते हैं और हम वहां से भाग रहे हैं। ये देश हमारा है, हमारे मां बाप यहां पैदा हुए, हमारे दादा परदादा यहां जन्म ले चुके हैं, आज हम अपनी जमीन छोड़कर भाग रहे हैं। 1990 में अपने पूरे कारोबार छोड़कर कश्मीरी पंडित कश्मीर से भाग गए। क्यों? क्योंकि हमने इतिहास से सीख नहीं ली। हम उन लोगों के लिए उदासीन हो गए जिन्होंने हम पर आक्रांता हमला किया, जिन्होंने हमको लूटा। 17 बार सोमनाथ को लूटा गया और तब से जाके औरंगजेब के कहने पर, और उसके बाद अब जाकर 1950 में सोमनाथ बनता है। 1000 साल पूरे हो रहे सोमनाथ के, हमने उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाई। यहां देखिए, एवेंज अ पेनफुल हिस्ट्री ऑफ अटैक्स, लूटेड टेंपल्स एंड कॉलोनियल सब्जुकेशन। हम किसके अंडर नहीं लूटे गए? सबने लूटा, हमको अंग्रेजों ने भी लूटा है। यहां डोभाल साहब कहते हैं जंग दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए लड़ी जाती है। कहते हैं हम कोई साइको नहीं है कि किसी को मार देंगे और उसकी मरी हुई लाश को देखकर हमको खुशी होगी। नहीं, जंग लड़ी जाती है देश का मनोबल तोड़ने के लिए, यह दिखाने के लिए कि अब हम तुमसे ताकतवर हैं और वो करोगे जो हम कहेंगे। आज हमारे सामने बांग्लादेश पाकिस्तान क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने कभी यह दिखाया नहीं पिछले 75 साल में कि हम तुमसे ताकतवर हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक ऑपरेशन होता है और पाकिस्तान में सीडीएफ बनाने की नौबत आ जाती है, अमेंडमेंट करना पड़ता है उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि भारत अब हमसे ताकतवर है। भारत हमेशा से ताकतवर था, आपने कभी दिखाया नहीं कि हम ताकतवर हैं। डोभाल साहब यूथ को कहते हैं कि आपको इच्छा शक्ति जनरेट करनी होगी, आपको हर चीज का विरोध करना होगा, बदला लेने की भावना अपने अंदर लानी होगी और आपको चीजों को संभालना होगा, क्योंकि आप आने वाले भविष्य हैं। यह कोई हल्का भाषण नहीं है मेरे दोस्त। देखिए, ना हमने मंदिर तोड़ा, ना किसी को लूटा, ना किसी देश पर आक्रमण किया। फिर हमारे साथ यह सदियों से क्यों होता आया? क्योंकि हम उदार हो गए, हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी। हमने यह दिखाया नहीं कि यह परशुराम का भी देश है, अगर यह राम का देश है तो। हमने कभी यह दिखाया नहीं कि हम अगर सांस्कृतिक तरीके से रहते हैं तो हम विनाश भी कर सकते हैं महादेव के कहने पर। यह हम भूल गए और यही कारण था कि भारत आज इन सिक्योरिटी चैलेंजेस को ढूंढ रहा है। देखिए, 60,000 हिंदू टेंपल्स डेस्ट्रॉयड बाय मुगल्स। मुगलों ने 60,000 मंदिर तोड़ दिए, एक संस्कृति को नष्ट करने के कगार पर आ गए। यहां 30,000 मॉस्क बिल्ट इन देयर प्लेसेस, और उन्हीं का ऊपर वाला हिस्सा हटाकर उनके ऊपर गुंबद लगा दिए गए और उनको मॉस्क बना दिया गया, उनको मस्जिदें बना दिया गया। यह भारत के अंदर हुआ है। हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाई गई है। दुख होता है उस बंदे को, हर उस सनातनी को भी दुख होगा जो भारत का रहने वाला है कि हमारे ऊपर क्या क्या आक्रांताओं ने किया है। लेकिन हमने इतिहास से सीख नहीं ली। आज हम उदारवादी हैं क्योंकि हमारे सामने फिल्म क्या चलती है, ऐसे अंगूठा फोड़ के देखो, इस खून में कोई अंतर है क्या? इस खून में ये लाल है नीला है? हमारी मानसिकताएं बदल गई, हम अपनी कहानी को भूल गए कि हमारे साथ क्या किया गया है। आज अगर साउथ इंडिया में चले जाओगे ना, ऐसे ऐसे मंदिर हैं कि इनके बाप दादे भी अगर कोर्स भी करके आ जाए ना तो उस मंदिर की एक ईंट नहीं बना सकते। ऐसे ऐसे मंदिर है, भारत की विरासत है ये, इस विरासत को लूटा गया है भारत की को।
यहां देखिए दोस्तों, इंडिया ऑन रैपिड पेस डेस्पाइट हर्डल्स, कितनी दिक्कतें आ रही हैं। हर देश लड़ना चाहता है, हमको युद्ध में झोंकना चाहते हैं। आपको एक चीज और बता देता हूं, आपको शायद पता ना हो, अभी रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, लेकिन आप समझते होंगे कि वो यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। नहीं, वो रशिया 32 देशों से युद्ध लड़ रहा है। जो नाटो के अंदर बैठे 32 देश हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और यही डोनाल्ड ट्रंप और चीन चाहता है दोस्तों, कि भारत एक बार इंडल्ज हो जाए पाकिस्तान या बांग्लादेश के युद्ध में, और सपोर्ट करने की बारी हमारी है। पीछे से 50 देश सपोर्ट करेंगे, यानी भारत एक देश से नहीं लड़ेगा, भारत 50 देशों से लड़ेगा, जैसे रूस आज 32 देशों से लड़ रहा है। और इसी वजह से आज हमने शांति बनाई हुई है। आप जियोपॉलिटिक्स को समझिए, ये शब्द ऐसे ही नहीं है, क्योंकि भारत जानता है कि मैं एक बार इंडल्ज होऊंगा तो फिर या तो मुझे तुरंत खत्म करना होगा 2 दिन के अंदर, या फिर उस देश को इतनी सपोर्ट आ जाएगी कि फिर मुझे लगातार 50 देशों से लड़ना होगा और सालों लड़ना होगा। इस रणनीति पर विचार हो रहा है, इस पर डेट रखी जा रही है कि कौन से दिन इनको मिटाना है। यहां देखिए, चैलेंज, यूथ को चैलेंज कर दें कि अपने अंदर फायर लाइए, इच्छा शक्ति लाइए। मैं देखता हूं आज का यूथ मर चुका है, उसमें फायर नहीं है, उसमें एनर्जी नहीं है। उसकी उम्र 20-25 साल है, लेकिन उसमें एनर्जी नाम की चीज नहीं है, तो उसमें इच्छा शक्ति कहां से आएगी? वो बीड़ी पीता है, दारू पीता है, पार्क में कोकीन पी रहा है। भारत का निर्माण करेगा? नहीं। अभी देखिए, दिल्ली में एक लड़की पकड़ी गई है, दिल्ली में महज 15 साल की लड़की अंशिका, और उसको कोकीन पिला रहा था कौन? रजाउद्दीन उसको कोकीन पिला रहा है, 15 साल की लड़की है, कल गिरफ्तार हुई है। उस यूथ को बताने की बात करते हैं डोभाल साहब कि इस यूथ की नसों में जो भर चुका है ये लिबरलिज्म, उसको खत्म करना होगा। देश के लिए इनको खड़ा होना होगा। यहां देख ले डोभाल, मार्क दैट इंडिया इज नाउ अ पाथ ऑफ रैपिड प्रोग्रेस। हम रैपिड प्रोग्रेस पे हैं, ऑटो पायलट मोड पर हमारी इकोनॉमी चली हुई है, और यह सबके लिए अच्छी खबर नहीं है। सब इसको गिराना चाहते हैं कि भारत तरक्की कैसे कर रहा है, हमने इतनी चीजें डाल रखी फिर भी तरक्की कर रहा है, इस चीज से दुखी हैं। वो कहते हैं इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी को मोमेंटम देना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है भारत की इकोनॉमी पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। बहुत दिन दूर नहीं है कि जब आप देखेंगे रुपए की वैल्यू ऐसे बढ़ेगी और डॉलर और अदर करेंसीज नीचे जाएंगी, क्योंकि आगे करेंसी रुपयों में, डॉलरों में होगी ही नहीं, आगे मेटल करेंसी आने वाली है। मेटल करेंसी आप देख रहे होंगे, सोने चांदी के भाव कहां जा रहे हैं, 2.5 लाख से ऊपर चल रही है चांदी, यानी मेटल पर काम हो रहा है। और इसी चीज को रोकना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, ऑयल के रिजर्वों को इकट्ठा करके कि ऑयल खत्म नहीं होना चाहिए। ऑयल अगर खत्म हो गया तो मेटल करेंसी बन जाएगी और डॉलर का नामो निशान मिट जाएगा। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। नेपोलियन का एक कोट यूज करते हैं डोभाल साहब, क्या कहते हैं नेपोलियन के कोट में? कहते हैं कि मैं उन 1000 भेड़ों से डरता हूं जिनका नेतृत्व कोई एक शेर कर रहा हो, मैं 1000 शेरों से नहीं डरता जिनका नेतृत्व भेड़ कर रही हो। आप देखिए कितनी गहराई है। यानी भारत के इस यूथ को जो नेतृत्व मिल रहा है, उससे दुनिया डर रही है कि ये पॉलिटिक्स जो हो रही है, ये जो नेतृत्व चल रहा है भारत में, ये खत्म होना चाहिए। अगर ये कुछ साल और चल गया, ये 10 साल और चल गया, तो ये देश पूरी दुनिया के तख्त पर बैठा होगा और हमारा नामो निशान नहीं रहेगा। वही करना होगा जो भारत गाइड करेगा। इस चीज से दिक्कत है। नेपोलियन का कोट ऐसे ही थोड़ी यूज किया है उन्होंने यही कहा है कि दुनिया जानती है कि भारत का नेतृत्व कैसा है इस समय पर। आपके पास अजित डोभाल है, आपके पास नरेंद्र मोदी है, आपके पास एस जयशंकर है, आपके पास दोस्तों अमित शाह जैसे लीडर है, योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर है। बताइए किसी दूसरी पार्टी में अगर ऐसे लीडर हो, और लोग कहते हैं कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते, नहीं, पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करते, जो देश को ऊपर ले जाएगा हम उसके साथ सीने से सीना लगाकर खड़े हैं। ध्यान रखिएगा, पार्टियां तो आएंगी जाएंगी, देश हमेशा रहेगा, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का यह कथन भूलना मत। यहां मैं आपको देखा, डोभाल स्ट्रेस्ड ऑन फाइटिंग फॉर इंडिया सिक्योरिटी। डोभाल बहुत कंसर्न होते हैं इंडिया की सिक्योरिटी पर। यह जम्मू कश्मीर है, हर समय सिक्योरिटी थ्रेट रहता है यहां पर। यहां दोस्तों ये सिटीज है हमारी, यहीं से हुआ था 26/11। अभी डोभाल साहब की वार्निंग आपने देखी होगी, क्या कहा है उन्होंने कि पाकिस्तान एक दूसरा 26/11 करे और उसका बलूचिस्तान चला जाएगा, पाकिस्तान एक तीसरा 26/11 करे और उसका लाहौर चला जाएगा। यह चैलेंज है मेरा, डॉक्ट्रिन है यह डोभाल साहब की कि तुम एक घाव दो, मैं तुमको उससे गहरा घाव देकर बताऊंगा। यह भारत है, अब इसी को कहते हैं नया भारत। बहुत से लोगों की समझ में नहीं आएगा ये। आज भारत के पास इतनी सिक्योरिटी है, क्यों नहीं थी पिछले 70-60 साल में? ये 10 साल में ही बनी है ना। पिछले 10 साल में कोई भी आपने दिक्कत फेस की है? नहीं। इतना शांत भारत कभी नहीं रहा, हमेशा इसमें दिक्कतें हुई, हर राज्य में दंगे हुए, हर राज्य में क्या नहीं हुआ, हमेशा टूटी सरकारें गिरी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब एक एक वोट से हरा दिए गए। कितनी बार 90s का आप दौर देख लोगे, आप कहोगे भारत है या ये चिड़ियाघर है। हर 2 महीने पर सरकार गिरती थी दोस्तों।
क्योंकि भारत की सरकार कभी पावरफुल नहीं रही। और यहां पर देखिए, यहां पीएफआई का एजेंडा चलता है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो साउथ इंडिया को दूसरे धड़े में तोड़ने की बात करता है। यहां पंजाब में दोस्तों खालिस्तान बनाने की बात करता है, नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश तोड़ने की बात करता है। यह सब क्या है? यह कंसर्न है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। यहां पर अब आपने देखा होगा नक्सल कितना हावी था। नक्सल को दूध पिलाकर पालती पोसती आई है सारी की सारी पार्टियां। नक्सल भारत के लिए वो कैंसर था जो अंदर अंदर से इसको खा रहा था। इससे निजात दिलाइए, इस नक्सल से निजात दिलाइए जो भारत को अंदर से खा रहा था। ध्यान रखिएगा, आज लोग खुश नहीं है इस बात से। यहां सिक्योरिटी बियॉन्ड बॉर्डर्स, आपको पता है, टू क्रिएट अ क्रेडिबल डिफरेंस अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स, हमको अपनी ताकत का लोहा आजमाना होगा, बाहर से कोई हम पर आक्रमण ना कर पाए, ये डिफरेंस क्रिएट करना होगा, ये डर बैठाना होगा दूसरों के मन में। जैसा आज पाकिस्तान को डर है कि पता नहीं कहीं रात को सोते ही ना रह जाएं यार, किसी दिन आए और सोते ही रह जाएं। सोते ही नहीं रह जाएंगे, परमानेंट सो जाएंगे, परमानेंट। ये नया भारत है। डोवाल एक्सप्लेन दैट द एक्सटर्नल एडवर्सरीज do not necessarily fight for the sake of violence but the subjugate enemy nation break its collective moral, यानी युद्ध इसलिए लड़े जाते हैं कि किसी देश के कलेक्टिव मोरल को डाउन कर दिया जाए। आपने देखा होगा आतंकवाद क्या होता है, दिल्ली में एक बम ब्लास्ट होता है, लोग बाहर नहीं निकलते कि कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। यह मोरल डाउन करना होता है किसी कंट्री का। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स भारत में आतंकवाद ना फैला पाए, हमको ऐसा डर पैदा करना होगा भारत के देशों में, बाहर के देशों में हमको करना होगा। यही एक इलाज है और कुछ नहीं। कमिटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल इंपोजिशन ऑफ बिल, देखिए अमेरिका की भी बात करते हैं। एक छोटे से भाषण में इस आदमी ने सब कुछ कवर कर दिया। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिस्ट, रणनीतिकार। अमेरिका की बात कर रहा है कि आजकल ग्लोबल लेवल पर लोग अपनी इच्छा थोपना चाहते हैं कि मुझे फोन कर तब डील दूंगा, समझे, इच्छा थोपना चाहते हैं। वेनेजुएला में घुसकर उसके प्रेसिडेंट को उठा ले जाते हैं, उस पर कब्जा कर लिया। ग्रीनलैंड को धमकी दिया जा रहा है कि इसको मुझे लेना है, चाहे फिर पूरे यूरोप से युद्ध करना पड़े, यानी अपनी इच्छाएं थोपी जा रही हैं दूसरों पर। तो इतना डर पैदा कर दो कि भारत के ऊपर कोई भी बाहरी शक्ति आक्रमण न कर पाए, यह डोवाल साहब की डॉक्ट्रिन कहती है। यहां देखिए, बिग रेवेलेशन बाय द पहलगाम किंगपिन, यह बंदा है, यह पहलगाम का जो अटैक हुआ था उसको स्वीकारता है कि पहलगाम के पहले और उसमें जो आदमी मरे ऑपरेशन सिंदूर में, मेरे से इंडिया डरता है। यह कहता है मेरे से इंडिया डरता है। इंडिया तेरे बाप से भी नहीं डरता। यह इसने बात स्वीकारी है कि पाकिस्तान की आर्मी ने मुझे बुलाया था जो आतंकवादी मरे गए थे उनके जनाजे में, क्योंकि वहां पूरी की पूरी आईएसआई और पाकिस्तान के ऑफिसर खड़े थे, इसको भी बुलाया गया था। इसने बात कबूल है। देखिए, सैफुल्लाह कसूरी, डिप्यूटी चीफ ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड लश्कर तैयबा, हैज पब्लिकली एक्नॉलेज्ड रिवाइविंग रेगुलर ऑफिशियल इनविटेशन फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। रेगुलर इनविटेशन आया मुझे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कि आप आ जाइए इनके जनाजे में, कम से कम अंतिम इनको विदा तो दे दो। कसूरी स्टेटेड दैट इनवाइटेड द मिलिट्री टू पार्टिसिपेट इन द ऑफिशियल इवेंट ऑफ द फ्यूनरल प्रेयर्स फॉर द पाकिस्तानी सोल्जर, जो पाकिस्तान के लोग मरे हैं, आतंकवादी कह लो चाहे सोल्जर कह लो, बात एक ही है। वो कह रहा है कि मुझे बार बार पाकिस्तान की आर्मी ने बुलाया कि आप आ जाइए, भारत मुझसे डरता है, इसकी औकात है, ये बोल रहा है हमसे। ये देखिए, ये वही पहलगाम है। हमने पहलगाम से हमारे देश ने सीखा और देश में एक लहर आई कि ये होना चाहिए और वो हुआ। ये भारत का यूथ में फायर नहीं है, फायर होनी चाहिए कि हमारे ऊपर कुछ भी होता है किसी भी इलाके में, मातृभूमि के, हमको बदला लेना है, उनको सबक सिखाना है अगर कोई ऐसी हरकत करता है कि आगे कोई कर ना पाए। देख लीजिए दोस्तों एक बार, कॉन्ट्राडिक्टिंग क्लेम्स, ये मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने किसी को नहीं बुलाया। और कसूरी कहता है सैफुल्लाह साजिद जट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द इंडियाज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने एज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द डेडली पहलगाम टेरर अटैक। ये मास्टरमाइंड था पहलगाम अटैक के पीछे, और ये मना करता है कि ऐसा नहीं है। ये दोहरा दो मुंह का सांप देखिए, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ये पाकिस्तान के साथ मिलकर एंटी टेरर एक्सरसाइज करता है कि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ेगा, आतंकवादी के साथ मिलकर बोल रहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई करेगा। ये सिर्फ भारत की वजह से, भारत से चिढ़ है इसलिए। न्यू अटैक इज प्लान्ड ऑन इंडिया, ऑडियो लीक। देखिए, नया अटैक प्लान हुआ। ये कौन है? ये मसूद अजहर है। इसको यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बताया हुआ है। लेकिन यूनाइटेड नेशन को कोई मानता है क्या? उसकी कोई वैल्यू है क्या? नहीं, उसकी कोई औकात ही नहीं है मेरे दोस्त, उसकी तो बात ही मत करो। ये वहां का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। आज भी ये पाकिस्तान में छिपा हुआ है, पीओके वाले इलाके में ये छिपा हुआ है जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इसको पाकिस्तान ढूंढता है? नहीं। इसका ऑडियो लीक हुआ है। देखिए क्या ऑडियो लीक हुआ है इसका। ये कह रहा है हमने सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया स्पार्किंग रिन्यूड सिक्योरिटी कंसर्न। भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न उठ गए हैं क्योंकि मसूद अजहर का एक ऑडियो लीक हो रहा है जैसे मोहम्मद के चीफ का। किसके रिगार्डिंग? मास रिक्रूटमेंट क्लेम्स। इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती करी है। यहां देखिए, इस भर्ती में वो भी आएगी शाहीन लखनऊ वाली। यहां देखिए, द आउटफिट हैज रिक्रूटेड थाउजेंड्स ऑफ सुसाइड बॉम्बर्स। हजारों सुसाइड बॉम्बर्स इन्होंने रिक्रूट किए हैं, जिनको फिदायनी कहते हैं, जिनमें से एक उमर था लाल किले के सामने फटने वाला, समझ गए? उनमें से दोस्तों ऐसे इन्होंने हजारों रिक्रूट किए हैं, फ्यू हंड्रेड्स, एंड दैट
रिवीलिंग द एग्जैक्ट फिगर वुड कॉज अ ग्लोबल मीडिया अप्रोवर। ग्लोबल मीडिया पर पूरी तहस नहस मची हुई है कि ऐसा कैसे हो रहा है, दोबारा प्लान किया जा रहा है। हां, हम नहीं टेंशन में है क्योंकि हमको पता है इनकी आदत है, इनके खून में है, ये गंध है, ये करेगी ऐसा। ही एम्फेसाइज दैट दीज रिक्रूट सीक ओनली शहादत। क्या ऑडियो क्या लिखा हुआ है कि इनको पैसा नहीं चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, इनको केवल शहादत चाहिए, जैसे कसाब को चाहिए थी, हमने दे दी थी ना कसाब को शहादत, उसके साथियों को भी ऐसे ही इनको भी दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि वो केवल मार्टाइडम चाहते हैं, यानी शहादत चाहते हैं, जिहादी हैं, उनको पैसा नहीं चाहिए, जिनको हमने रिक्रूट किया है। इन्होंने एक वुमेन विंग बनाई है जो भारत की महिलाओं पर अटैक करेगी। देखिए सबूत दिखाता हूं मेरे दोस्त, यह है वो इलाका जो इलीगली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान के द्वारा। यही है दोस्तों गिलगित बल्तिस्तान, जिसको पीओके कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह चीन को दे दिया है पाकिस्तान ने 1963 में। अब यह भारत का इलाका है, भारत इसको क्लेम करता है। यह इलाका भी भारत का है जो धोखे से लिया था चीन ने, अक्साई चीन वाला, और यह अपना इलाका है ही, इसको इस बार वापस लेना ही है। तैयारी इसी की है, तैयारी इसी की है, क्योंकि भारत की जो बाउंड्री है वो यह है मेरे दोस्त। यह बाउंड्री भारत को अपने अंदर लेनी है और यह बहुत बड़ा इलाका है, तो इसमें पूरा फोर्स लगेगा, यह हम जानते हैं। ध्यान रखिएगा, यह देखिए वुमेन विंग, वुमेन ब्रिगेड इज रेडी फॉर द ऑपरेशन। वुमेन ब्रिगेड क्या बनी है? दिस फॉलोज प्रीवियस रिपोर्ट्स फ्रॉम लेट 2025 रिगार्डिंग अ न्यू वुमेन लेड टेरर विंग। 5000 वुमेन फॉर सुसाइड मिशन। वहां हजारों सुसाइड अटैकर्स रिक्रूट किए, यहां 5000 वुमेन रिक्रूट किए हैं सुसाइड अटैक। इनमें समझ में नहीं आता है कि कौन सुसाइडर है कौन नहीं है, क्योंकि यह पूरा कवर रहता है इनका मामला। हिजाब जानते हो क्या कहते हैं? हिजाब समझते हो कि नहीं? हिजाब वो होता है जो ऐसे लगाया जाता है, ऐसे, वो हिजाब है, वो इनके लिखा हुआ है। लेकिन ये जो लगाया हुआ है ये नकाब है, और नकाब अलाउड नहीं रहना चाहिए। नकाब, हिजाब अलाउड है, नकाब अलाउड नहीं है। हिजाब वो होता है जो ऐसे पहना जाता है सब तरफ से, लेकिन ये नकाब है दोस्तों, और इस नकाब के पीछे ही ये चेहरा चल रहा है। 5000 विमेन सुसाइड मिशन। देख लीजिए, मसूद अजहर हैज नॉट बीन सीन। 2019 के बाद मसूद अजहर देखा नहीं गया है कहीं भी। अनुमान लगाया जाता है कि ये पीओके में रह रहा है, पाकिस्तान इसको सह दे रहा है। करंट इंटेलिजेंस सजेस्ट ही मे बी हाइडिंग इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन्स फार फ्रॉम द ट्रेडिशनल बेस इन बावलपुर। पहले बावलपुर में हमने उड़ाए थे ना ऑपरेशन सिंदूर में, सारे ठिकाने उड़ा दिए थे, ये बच गया। तो अब यह भावलपुर से बहुत दूर रह रहा है, क्योंकि इसको पता है कि पजामा फट जाएगा अगर मैं थोड़ा सा भी दिख गया। दोस्तों ये दिखा नहीं है, देखिए ये इसकी जिंदगी है कि ये 2019 के बाद आज 6 साल हो गई, ये दिखा नहीं है, क्योंकि दिख गया तो फिर ऊपर ही दिखेगा। समझ रहे हो? इस वजह से यहां देखिए, अजहर बिहाइंड मैनी अटैक्स। आप जानते हैं ये कौन सा है? ये पुलवामा का अटैक है, जिसमें हमारे 44 सीआरपीएफ सोल्जर शहीद हुए थे। ये भी किसके द्वारा बनाया गया था? जैसे मोहम्मद के मसूद अजहर के द्वारा। ये वही इंसिडेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर जो अटैक हुआ था वो भी इसी का था। किसका? मसूद अजहर का। और ये पाकिस्तानी पोषित आतंकवादी हैं। डोवाल साहब ये कह रहे हैं अपने अंदर फायर लाइए, अगर भारत के खिलाफ कुछ होता है तो जनता में देखना चाहिए कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए। जब जब जनता में दिखा इसका जवाब दिया गया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हो, चाहे वो पुलवामा के बाद हो दोस्तों। और ऑपरेशन सिंदूर में पूरा देश सड़कों पे था, और तब जाकर छठी का दूध याद दिलाया था पाकिस्तान को। ध्यान रखना, यानी देश जब एकजुट रहता है फिर दिक्कत नहीं होती है सरकार को। यूएस की हिपोक्रेसी क्या है? वही जो मैंने आपको बताई, पाकिस्तान के साथ मिलकर ज्वाइंट टेररिज्म मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। यहां देखिए, ये तीनों दोस्तों ये मिल चुके हैं। यानी अभी आपको पता था कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट किया था कि पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो वो सऊदी पर भी हमला माना जाएगा। अब भारत को यह बात पता है कि अगर पाकिस्तान पर अटैक करेंगे तो सऊदी आ सकता है, तो उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही अब पाकिस्तान जमींदोज ना हो जाए, नक्शे से ना मिट जाए, इसके साथ एक बंदा और आ गया है, टर्की। अब इसने यह प्लान कर दिया है कि हम भी उस पैक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं। यह भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है कि हम भी उस पैक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो सऊदी, टर्की और पाकिस्तान, ये एसटीपी का एक अलायंस बनाने जा रहे हैं दोस्तों। और यह है कि जिस देश पर भी आक्रमण होगा इन तीनों में से, ये बाकी के 2 देश उसके साथ मिलकर आएंगे। भारत जानता है मुझे कई देशों के साथ लड़ना होगा, इसी हिसाब से तैयारी चल रही है। समझ गए? एक अकेले की बात होती तो दोस्तों झापड़ों से मार देते। इसकी क्या औकात, क्या है इसकी बिसात। यहां देखिए, बांग्लादेश मूव्स टू। अब आपको यह भी पता है कि बगल में गेहूं के साथ घुन पिसता है दोस्तों। हाथी जब जंगल में पागल हो जाता है ना, तो बहुत नुकसान करके फेंक देता है। यह बांग्लादेश नामक चींटी हाथी को परेशान कर रही है, लेकिन इसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है कि अगर यह थोड़ा सा तिल में ला गया तो पूरा का पूरा मुल्क एडिट हो जाएगा। यह भूल रहा है इस बात को। हमने एक बार एडिट किया था 1971 में, फिर से इसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि यह मांग रहा है अपडेट। जब सॉफ्टवेयर में कमी आ जाती है, खराब हो जाता है, तो 1-2 बार हम थप्पड़ मार के ऐसे यूज कर लेते हैं कि चलो काम कर जाए तो, लेकिन जब लगता है कि यह गया तो फिर तो अपडेट करना ही पड़ता है, फिर उसको रिबूट करने की जरूरत पड़ती है। यह आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त।
ये देखिए, इंडिया मेकिंग इटसेल्फ मोर देन रेडी, भारत पूरी तरीके से तैयार है। चौहान साहब कहते हैं कि अकेले ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो और सीडीएफ की फोर्स निकले जिससे तानाशाही चलाई जा सके और भारत के ऊपर आक्रमण किया जा सके। एक अकेले ऑपरेशन सिंदूर ने, यहां देखिए दोस्तों, रशिया ने S-400 के जो बचे हुए हमारे S-400 है, वो सबकी डील क्लियर होने वाली है, वो सारे आने वाले हैं। ये जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है, ये हिमालयन टनल बनी हुई है, ध्यान रखना। यहां देखिए, इंडियन एयरफोर्स अब तक की सबसे बड़ी डील, दुनिया की फाइटर एयरक्राफ्ट में यह सबसे बड़ी डील है कि भारत ने 114 राफेल मांगे हैं, राफेल। अब ट्रंप बोला था ना कि राफेल गिरा दिए गए थे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के द्वारा। अब दोस्तों ध्यान रखना, हमने जानबूझकर राफेल की डील करी है। ना हमको F-35 चाहिए, ना हमको सुखोई 57 चाहिए, हमको राफेल ही चाहिए। क्यों? हमारे इंडियन एयरफोर्स ने बताया है कि राफेल वाज द किंग इन ऑपरेशन सिंदूर, समझ गए? इसलिए हमने 114 राफेल लिए हैं और 1.2 लाख करोड़ की है यह डील। कितने की है? 1.2 लाख करोड़। अब हमको 114 राफेल चाहिए। इनकी अब यहां पर टेक्नोलॉजी, भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी साथ में शुरू होगी। यह है दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन, समझ गए, फ्रांस का प्रेसिडेंट। हम अपने यहां पर बनाएंगे और आधे वहां से आएंगे, यह हमारी डील है। यहां देख लीजिए, इंडिया ब्लॉक्स पाकिस्तानी आउटलेट कुछ है ना अपने देश में जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। देखिए दोस्तों, यह है कोई एशिया वन चैनल, एशिया वन चैनल है जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता था और इसका चैनल बैन किया गया है। जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता था बाहर, इसका चैनल बैन किया गया है। यह आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है? यह डोभाल साहब की डॉक्ट्रिन है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो महेशन से अभी तक नहीं जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। और भारत के युवा में यह फायर होनी चाहिए, मातृभूमि के लिए एक जज्बा होना चाहिए कि सामने वाला देखे तो कहे इसको कहते हैं देशभक्ति। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।